हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी। बस बेटा ऐसे मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप लाइफ में हमेशा खुश रहें। लेकिन देखिए बच्चों, आपको एक काम और करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और वो काम क्या है बच्चों? पढ़ाई करने का। बेटा आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि बेटा आपकी जो एजुकेशन होती है भविष्य में आपको बच्चों यही काम आने वाली है। बेटा मैं आलोक जैन स्वागत करता हूं आपका वेम्स एकेडमी में। बेटा आज की इस क्लास में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप 4 करवाऊंगा, जिसका नाम क्या है बच्चों? रोम्बस है। बेटा 3 टाइप्स को मैं पढ़ा चुका हूं और मैंने उनकी वीडियोस भी अपलोड कर दी है। बेटा आपको तीनों टाइप्स की वीडियो को अच्छे से देखना है और सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है। और बच्चों खासकर पैरेललोग्राम की जो वीडियो है बेटा, उसको तो आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उसी पर हमारे बाकी टाइप्स क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में ना मैं आपको रोम्बस पढ़ाऊंगा और उसमें आपको क्या बताऊंगा? रोम्बस की डेफिनेशन और उसकी सारी प्रॉपर्टीज। बस बेटा आपको एक काम करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर लेके बैठना है और क्लास को बच्चों क्या देखना है? पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। तो चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रोम्बस की डेफिनेशन। तो देखिए बच्चों, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। बेटा एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाए, फिर मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं मेरा बेटा कि पैरेललोग्राम को बहुत अच्छे से डिटेल से स्टडी करो, उसके बाद फिर रेक्टेंगल हो चाहे रोम्बस हो, चाहे मैं आपको भी स्क्वायर पढ़ाऊंगा, फिर बेटा उन्हें पढ़ना क्या होता है? बहुत ज्यादा आसान होता है। अब देखिए बच्चों, ये बात तो मैं जानता हूं कि पैरेललोग्राम की ना अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। बस मेरे प्यारे बच्चों, जब उसकी चारों साइड इक्वल बन जाए फिर उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रोम्बस बोलते हैं। यही डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम में और रोम्बस में, कि जब पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाती हैं बच्चों, फिर उसे क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। देखिए बच्चों, बनेगा बच्चों ये पैरेललोग्राम जैसे ही, बस आपको इस तरह बनाना है कि उसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने बनाया बच्चों एक पैरेललोग्राम, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि चारों साइड इक्वल है बच्चों। देखिए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये बच्चों क्या है? चारों साइड इक्वल है। अब बच्चों इस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब होता है रोम्बस का। जब एक पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाती है, फिर मेरे बच्चों क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। चलिए बच्चों, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बातें करते हैं। अब सुनिए बच्चों, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद हो गई होगी। अब सुनिए बच्चों, जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है ना, वही रोम्बस की भी होगी, बस इसकी अपनी क्या होगी? एक्स्ट्रा होगी। तो देखिए बच्चों, रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों पहली प्रॉपर्टी वही है जो इसकी डेफिनेशन है। ईच साइड ऑफ द 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज ऑफ द सेम लेंथ। अब सुनिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी जो हमने आपको अभी डेफिनेशन में बताई कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, जबकि बच्चों पैरेललोग्राम की सिर्फ क्या इक्वल होती है? अपोजिट साइड्स। और रोम्बस की क्या इक्वल होती है? चारों साइड। एक तो बच्चों रोम्बस की ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से क्या है बच्चों? अलग है, कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। ये बात आपको बच्चों क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब चलिए बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। मेरे बच्चों ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी थी और ये रोम्बस में भी होती है। क्या प्रॉपर्टी बच्चों? कि अगर कुछ आपको दे रखा हो रोम्बस, क्या दे रखा हो बच्चों? रोम्बस आपको गिवन हो, तो आप झट से बोल सकते हो कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं बच्चों वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसा कि अब हम जानते हैं एंगल ए के अपोजिट कौन है? एंगल सी। और एंगल बी के अपोजिट बच्चों क्या है? एंगल डी है। अब बच्चों ये बात हम झट से बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या होंगे? इक्वल। और बेटा एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगर आपको ये गिवन है कि एबीसी एक रोम्बस है, आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। दैट मींस अपोजिट एंगल्स रोम्बस के क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। चलिए बच्चों, अब करते हैं रोम्बस की तीसरी प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 180 डिग्री। बेटा रोम्बस में एडजेसेंट एंगल्स के जो 4 पेयर बनेंगे
उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये बात बच्चों मैं आपको बता चुका हूं। क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स बच्चों क्या होते हैं, जिनमें एक साइड कॉमन होती है। देखिए बच्चों डायग्राम, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बच्चों बताता हूं। देखिए मानिए बच्चों मैंने एक रोम्बस बनाया आपके सामने ऐसे, ठीक है बच्चों। अब मैंने इसको क्या नाम दिया, ABCD। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप लोग यहां पर अब एडजेसेंट एंगल्स के बच्चों क्या क्या पेयर बन गए। एक तो बन गया A और B, बेटा इनका सम करो आप। एक बन गया B और C, या बच्चों आप इनका सम करो। बेटा एक पेयर बन गया C और D, या मेरे प्यारे बच्चों आप इनका सम करो। और एक चौथा पेयर क्या बच्चों, एंगल A का और एंगल D का। चाहे मेरे प्यारे बच्चों आप इनको ऐड करो। हर केस में आंसर कितना आता है 180 डिग्री आता है। ये प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है कि रोम्बस में जो एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर होते हैं, सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। और मेरे बच्चों ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी होती है। मैंने बोला ना सेम प्रॉपर्टी होती है। हाँ रोम्बस की अपनी क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब मेरे बच्चों डायगोनल तो बाइसेक्ट पैरेललोग्राम के भी करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं। अब सुनिए रोम्बस में एक्स्ट्रा क्या होता है कि इसके डायगोनल ना 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी करते हैं। बेटा ये इसकी ना एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती है। जैसे मैंने आपसे बोला रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली तो होंगी, इसकी अपनी एक्स्ट्रा भी होगी। तो ये बच्चों इसकी क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करते, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी करते हैं। तो चलिए बच्चों अब सीखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए बच्चों ये मेरे पास एक रोम्बस है मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों। मैंने नाम दिया वही बच्चों जो हर क्वेश्चन में देता हूं मैं, ABCD। और मेरे बच्चों इसमें दो डायगोनल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है बच्चों AC और एक बन रहा है BD। अब मानिए बच्चों ये डायगोनल किस पे काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं। किस पे काट रहे हैं बच्चों, O पे काट रहे हैं, बाइसेक्ट। इसका मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि BD AC को बाइसेक्ट करेगा और AC BD को, मतलब इक्वल पार्ट। मेरे बच्चों अगर BD ने AC को बाइसेक्ट करा तो जैसे ही BD ने AC को काटा AC के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा OA और एक OC। तो बच्चों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मतलब हुआ बाइसेक्ट का। इसी तरह से मेरे बच्चों अगर AC ने BD को बाइसेक्ट करा तो बेटा क्या होगा, BD के दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, एक बनेगा OB और एक बनेगा OD। मतलब OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। ये बच्चों सब में होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, रोम्बस में भी होता है। अब सुनिए रोम्बस में एक्स्ट्रा क्या होता है, इन रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल बनेगा एंगल AOB बेटा कितना बनेगा 90 डिग्री का। ऐसे एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD सब क्या होंगे बच्चों 90 डिग्री के होंगे। ये रोम्बस में एक एक्स्ट्रा फीचर होता है कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, जो पैरेललोग्राम में नहीं करते हैं। बस बच्चों आपको इसी तरह से प्रॉपर्टीज को याद रखना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रट्टा मार लीजिए अच्छे से, और फिर रोम्बस की बस क्या याद रखनी है आपको, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। अभी तक दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो गई कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं रोम्बस की अगली प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। बच्चों बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, 9th क्लास में ना ये प्रॉपर्टी बच्चों को ना पता नहीं होती है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। चलिए बच्चों इस प्रॉपर्टी को सीखते हैं। देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, मानिए बच्चों मेरे पास एक रोम्बस है बच्चों, ये रहा बच्चों, वही बच्चों इसको मैं क्या नाम दूंगा, ABCD। अब सुनिए बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रोम्बस का डायगोनल जो वर्टेक्स पर एंगल बना हुआ होता है उसे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बेटा ऐसा पैरेललोग्राम में नहीं होता है, ये भी रोम्बस की क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चों आपने AC ड्रॉ करा डायगोनल, तो AC क्या करेगा बच्चों, एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल BAC के। और इसी तरह बच्चों ये C को भी बाइसेक्ट करेगा, A को भी करेगा और C को भी करेगा। तो यहां से क्या बनेगा, एंगल DCA किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल BCA के।
मानिए बच्चों ये एंगल ना 80 डिग्री का है, ये एंगल कितने का है 80 डिग्री का एंगल है आपका 80 डिग्री का है, तो ये भी कितना बन जाएगा 40 डिग्री का, और मेरे बच्चों ये भी कितना बन जाएगा 40 डिग्री का। ये मतलब होता है बच्चों इस प्रॉपर्टी का। और इसी तरह से बच्चों बीडी भी क्या करेगा, एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो वर्टेक्स पे बने एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो देखिए बच्चों ये मैंने आपको बताया रोम्बस की 5 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि रोम्बस के अंदर जो एडजस्टेड एंगल्स के 4 पेयर्स होते हैं, सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और मेरे बच्चों पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस का डायगोनल वर्टेक्स पर बने एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बस बच्चों ऐसे ही आप प्रॉपर्टीज को याद करते रहिएगा, फिर देखिएगा चैप्टर 8 आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगा, सिंपल लगेगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें बच्चों, और बच्चों शेयरिंग पे बहुत ध्यान दें ताकि मेरी वीडियोस आपके दोस्तों तक आसानी से पहुंच जाए बच्चों। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा, उसे भी बच्चों फटाफट कर दें।